बड़े अदब से खुदा के कलाम को खोलकर यशायाह नबी का सहीफा उसका 11वां बाब उसकी पहली 10 आयात जो है हम इनको देखेंगे। यहां पर यूं लिखा है, और यसी के तने से एक कौंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बारावर शाख पैदा होगी और खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी, हिकमत और खर्द की रूह, मसलहत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदावंद के खौफ की रूह, और उसकी शादमानी खुदावंद के खौफ में होगी। और वो ना अपनी आंखों के देखने के मुताबिक इंसाफ करेगा और ना अपने कानों के सुनने के मुआफिक फैसला करेगा, बल्कि वो रास्ती से मस्कीनों का इंसाफ करेगा और अदल से जमीन के खाकसारों का फैसला करेगा। और वो अपनी जुबान के असर से जमीन को मारेगा और अपने लबों के दम से शरीरों को फना कर डालेगा। उसकी कमर का पटका रास्तबाजी होगी और उसके पहलू पर वफादारी का पटका होगा। भेड़िया भर्रा के साथ रहेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठेगा, और बछड़ा और शेर बच्चा और पला हुआ बैल मिलकर रहेंगे और नन्हा बच्चा उनकी पेशरोई करेगा। गाय और रीछनी मिलकर चरेंगी, उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, और शेर बब्बर बैल की तरह भूसा खाएगा और दूध पीता बच्चा सांप के बिल के पास खेलेगा, और वो लड़का जिसका दूध छुड़ाया गया हो अफई के बिल में हाथ डालेगा। वो मेरे तमाम कोए मुकद्दस पर ना जर्र पहुंचाएंगे ना हलाक करेंगे, क्योंकि जिस तरह समुंदर पानी से भरा है उसी तरह जमीन खुदावंद के अरफान से मामूर होगी। ऊंची आवाज में आमीन। ये खुदा की पुरअमन बादशाही की एक तस्वीर है। ये एक तस्वीर जो है ऐसी तस्वीर कशी की गई है कि खुदा जो सलामती का शहजादा है, खुदावंद यीशु मसीह जो सलामती का शहजादा है, उसकी बादशाही कैसी होगी। आज आप देखते हैं दुनिया में बेइत्मीनानी, तज़ब्ज़ुब, खौफ और परेशानी ने लोगों को घेरा हुआ है आज। लेकिन मेरा मजमून जो है वो यीशु मसीह के मुतल्लिक उसकी बादशाही और उसकी कुदरत और उसका जलाल जो है उसमें एक पेशगोई है। ये एक पेशगोई है, और इस पेशीन गोई को या पेश गोई को यशायाह नबी 11वां बाब उसकी पहली आयत मुकद्दसा में यूं करता है कि यसी के तने से एक कौंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बारावर शाख पैदा होगी। बारावर का मतलब है फलदार, फ्रूटफुल। ऐसी फ्रूटफुल शाख, ऐसी शाख जो फल लाए, और फल जो है वो किसी की सरफराजी को जाहिर करता है। किसी दरख्त की इज्जत सरफराजी फल से है, तो यीशु मसीह की इज्जत को बयान किया गया है। यीशु मसीह के करदार की बात की गई है, यीशु मसीह के रख रखाव करिश्मों की बात की गई है। हालेलुया। यीशु के तने से एक कौंपल निकलेगी। जब हम देखते हैं तो यशायाह नबी ने यीशु मसीह के मुतल्लिक कई पेशन गोइयां की, और इन पेशगोइयों में से
या पेशीन गोइयों में से एक पेश गोई ये है कि यसी के तने से क्या होगा, 12 शाख बर्पा होगी। 12 शाख यसी के तने से पैदा होगी। और इस 12 शाख के मुतल्लिक दीगर अंबिया ने भी पेशन गोइयां की, नबूवतें की। और दीगर अंबिया ने जब नबूवतें की इस शाख के मुतल्लिक, तो शाख का बुनियादी मतलब जो है यहां पर वो इब्रानी हिब्रू लैंग्वेज के मुताबिक शाख का बुनियादी मतलब यहां पर नस्ल है। यसी की नस्ल से कलाम पाक में शाख कई मानों में इस्तेमाल हुआ है। आइए जरा देखें, जब हम खुदावंद के कलाम में देखते हैं तो यह शाख या नस्ल आम नस्ल नहीं थी, उसका असल इलाही था, डिवाइन था। वो इंसान भी था और खुदा मुजस्सम भी था। आमीन। पहला तिमोथियस के नाम पौलुस रसूल का खत, मेरे साथ मिलकर देखें। पहला तिमोथियस उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत मुकद्दसा को जब हम देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है किस तरह से ये शाख जो है ये किस तरह है और ये कैसे खुदा का कलाम इसको बयान करता है। तिमोथियस के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत मुकद्दसा, यहां पर लिखा इसमें कलाम नहीं कि दीनदारी का भेद बड़ा है, यानी वो जो जिस्म में जाहिर हुआ और रूह में रास्तबाज ठहरा और फरिश्तों को दिखाई दिया और गैर कौमों में उसकी मुनादी हुई और दुनिया में उस पर ईमान लाए और जलाल में ऊपर उठाया गया। आमीन। ये है खुदावंद की शाख, ये खुदावंद की शाख है जो जिस्म में जाहिर हुआ। तो जिस्म का मतलब ही यह है ऐसी हस्ती जो जिस्म ना हो जिस्म इख्तियार कर ले। कोई कहेगा आमीन। तो अमानुएल का किरदार ये 7 बाब की 14वीं आयत मुकद्दसा में हमारे सामने है। खुदा हमारे साथ होगा, वो इस्राएल का बहाल करने वाला होगा। जब वो जलाल में आएगा तो सारी चीजों को बहाल कर देगा। मत्ती 25 बाब में हमें मिलता है कैसे वो जलाल में आएगा और वो सारी चीजों को बहाल कर देगा। ये यसी की शाख है, खुदावंद की शाख। इसे दाऊद की शाख कहा गया। मेरे साथ मिलकर यसा नबी का सहीफा दोबारा 11वें बाब की पहली आयत मुकद्दसा पे आए। यहां पर क्या लिखा है, यसी के तने से एक कोंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक 12 शाख पैदा होगी। यशायाह नबी ने तकरीबन 8 सदियां पहले यीशु मसीह की पैदाइश से 8 सदियां पहले यह नबूवत की और यशायाह नबी ने इस शाख के बारे में पेशगोई की। यह दाऊद बिन यसी की नस्ल के मुतालिक है। और जब हम इस नस्ब नामे को देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है पौलुस रसूल भी यीशु मसीह को दाऊद की नस्ल से कहता है। जब हम जीनियोलॉजी देखते हैं, नस्बनामा देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है रोमियो के नाम पौलुस रसूल भी ये कहते हैं कि यीशु मसीह जो दाऊद की नस्ल से है, ये पाकरू की मामूरी से होगा। क्या कहा गया मुकद्दसा मरियम को, ये कैसे होगा? रूह कुछ तुझ पर साया। और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस किसका बेटा होगा? खुदा ताला का बेटा।
इंसान का नहीं। और बेटे का मतलब ही यह है निकला हुआ, इंसान से नहीं। किससे निकला हुआ? कोई कहेगा आमीन। किससे निकला हुआ है? खुदा से निकला हुआ। और मैं ये कहता हूं वो हमारा खुदावंद है। खुदावंद, खुदा पौलुस रसूल कहते हैं। वो कैसे? वैसे कि अगर आपके पास आटा चौथी मंजिल पर हो, आप उसमें से एक बाउल, एक परात, एक मुट्ठी आटा निकाल लें और ऊपर वाली चौथी मंजिल से उसे नीचे ले आए, तो नीचे आके वो क्या रहता है? आटा रहता है या बदल जाता है? तो ऊपर क्या है? इब्तिदा में कलाम खुदा के और कलामी। तो नीचे आके कितने लोग तालियां बजाकर कहेंगे कलाम क्या था? ऊपर नीचे आके हालेलुया, हालेलुया। ये रूह कुद्स की मामूली से होगा। पाकरू की नेमतें आज रूह कुद्स की नेमतें यीशु मसीह के वसीले से दूसरों के लिए बाइस से बरकत होंगी। 12 वर्षा, आमीन। और गलतियों के नाम 3 बाब 13वीं और 14वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है इब्राहिम की बरकत यीशु मसीह के वसीले से अब हमारी है। हालेलुया। वो तमाम ब्लेसिंग्स जिनका वादा पुराने अहदनामे में किया गया, वो तमाम ब्लेसिंग्स यीशु मसीह के वसीले से अब किसकी है? हालेलुया। वो रास्ती से मस्कीनों का क्या करेगा? इंसाफ करेगा और शरीरों को फना करेगा। ये 11 बाब उसकी 4थी आयत मुकद्दसा। ये दाऊद की शाख है। दाऊद की शाख के मुतालिक पैगाम देते हुए यूसुफ से कहा गया, रास्तबाज यूसुफ को कहा गया, मुखातिब किया गया। जब मैं यूसुफ की जिंदगी पर बात करूंगा फिर हम इसको देखेंगे। रास्तबाज यूसुफ को मुखातिब ही फरिश्ते ने इस तरह किया, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, ए यूसुफ इब्ने। क्यों? उसे याद दिलाया गया इब्ने दाऊद है तू, दाऊद का बेटा है तू, दाऊद की नस्ल से है तू। वादों को ना भूल, पेशगोइयों को जो नबियों ने की है उन्हें ना भूल। नबियों की पेशगोइयों को याद दिलाने के लिए, खुदा के इलाही इंतजाम पर तवज्जो दिलाने के लिए उसे यूसुफ इब्ने दाऊद कहा गया। हालेलुया। हाला दाऊद तो उससे बहुत साल पहले था। यूसुफ डायरेक्ट दाऊद का बेटा नहीं था, लेकिन नस्ली एतबार से, क्योंकि यहूदा के कबीले के शेर बब्बर को दाऊद की असल और नस्ल से पैदा होना था। इसलिए यीशु मसीह का नसबनामा लिखते वक्त उसे इब्ने इब्राहिम इब्ने दाऊद कहा गया। मुकद्दसा मरियम के नसबनामे में भी यीशु मसीह को इब्ने दाऊद और मरियम को भी दाऊद की नस्ल से जाहिर किया गया, ताकि किसी को शक ना हो औरत की नस्ल से पैदा होने वाला यीशु मसीह दाऊद की नस्ल से है। जिस्मानी तौर पर वादों को याद रखना बड़ा जरूरी है। याद रखें, जब आप प्रोमिसेस को भूल जाते हैं, और स्पेशली मैं यहां कहूंगा कुछ लोग, जिस्मानी लोग, वो कहते हैं वादे होते ही तोड़ने के लिए है, लेकिन खुदा ऐसा नहीं है। हालेलुया। वो वादों का सच्चा खुदा है। चूंकि जो वादा पूरा नहीं करता, ये उसकी रेपुटेशन का मसला है, उसकी रेपुटेशन खराब होती है। जब जब आप वादे तोड़ते हैं तब तब आप अपनी रेपुटेशन खराब करते हैं। लेकिन खुदा ऐसा कदूस, ऐसा रहीम, ऐसा मेहरबान, ऐसा अज़ली, ऐसा अबदी खुदा है जो अपनी रेपुटेशन
रिलेशन कभी खराब नहीं करता और वो हर हाल में अपने वादों को पूरा करता है। इसलिए उसने कहा तुम बेवफा हो जाओ, मैं फिर भी वफादार रहूंगा। हालेलुया। और कलाम कहता अगर हम बेवफा हो जाएं वो फिर भी, क्योंकि वो वादों का, आपको मालूम है जब ये गीत गाया जाता है मैं फिर डांस करता हूं इस गीत पर, वादों का सच्चा खुदा उतरा है यहां। ये प्रॉब्लम है माशरे में, पूरी दुनिया में, इसलिए लोग दूसरों पर ट्रस्ट नहीं करते। लेकिन उसने जो वादे किए वो पूरे किए, और वादा उसके बादलों पर आने का जो है उसके मुतल्लिक पतरस रसूल कहते हैं, बाज लोग कहते हैं और हंसी ठट्ठा करते हैं उसके आने का वादा कहां गया, लेकिन वो इस भेद को बयान करते हैं भाइयों, जैसी देर बाज लोग समझते हैं वैसी नहीं है, बल्कि वो वादों का सच्चा खुदा अपने वादा के मुताबिक एक दिन बादलों पर आएगा। वो तहम्मुल करके ठहरा हुआ है, क्योंकि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है हर एक की तौबा तक नौबत पहुंच जाए, इसलिए वो ठहरा हुआ है। वरना उसके घोड़ों के सुमों की आवाज बिली ग्राम ने कहा हमें बादलों पर सुनाई दे रही है। The sound of hoofs of the horses of God, we can listen. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यूसुफ को कहा गया यूसुफ इब्ने दाऊद, यसी की नस्ल से, कौमपल से, हालेलुया, दाऊद की नस्ल से तू, वादा पूरा होने का वक्त आ गया है। और अब उठ और तैयार हो जा। मुझे और आपको खुदा के वादों पर बिलीव करने की जरूरत है, ट्रस्ट करने की जरूरत है। खुदा के साथ हमारे रिलेशन में सारा मैटर ट्रस्ट का है, लेकिन चूंकि हमने अपने माशरे में एक दूसरे पर ट्रस्ट करना नहीं सीखा, मां बाप ने बच्चों से झूठ बोले हैं, बच्चे मां बाप से झूठ बोलते हैं, और फ्रेंड्स से झूठ बोलते हैं, डिसट्रस्ट बहुत बढ़ गया है। मैटर ट्रस्ट का है, चूंकि हम एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते, हम आदि हैं, माशरे ने हमें सिखाया ये है, दुनिया बिगड़ी हुई है, उसने यही दिया हमें। इसलिए हम खुदा के वादों, खुदा के कलाम, खुदा की कुदरत, खुदा के जलाल, खुदा की प्रोमिसेस पर भी कभी कभी ट्रस्ट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन दाऊद को याद करके फरिश्ते ने नसबनामे में खास तौर पर उसको पुकारा और खिताब करते हुए पुकारा, कहा ए यूसुफ इब्ने, तू याद कर, तू दाऊद का बेटा है, तू दाऊद की नस्ल से है, और अब एक बड़ा काम हुआ, वो वादा पूरा हुआ है। अपनी बीवी मरियम को अपने यहां ले आने से, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो रूह कुद्स की कुदरत से है। शक न कर, खुदा के वादों को पूरा होने के लिए शुक्रगुजारी कर, ट्रस्ट कर खुदा पर। इसलिए यीशु मसीह किसकी शाख है? दाऊद की शाख से। कोई कहेगा आमीन? वो इसराइल का निजात दहिंदा है, यीशु की कौमपल, यीशु से जो कौमपल निकलेगी, खुदा यीशु मसीह यहूदियों में से था। वो यहूदियों को सिर्फ निजात देने नहीं आए, अंबिया का जोर अपने लोगों की निजात पर था। पौलुस रसूल अपने भाइयों की निजात के बारे में बड़ा गम करते थे, यहूदियों की निजात के बारे में। यिर्मयाह नबी पूरी कौम की निजात का बयान करते हैं, यिर्मयाह 23 बाब 6 आयत मुकद्दसा में। वो इस शाख को खुदावंद हमारी सदाकत का नाम देते हैं, यानी खुदावंद उनकी रास्तबाजी होगा। वो इस सादिक शाख के दौर में अपनी रास्तबाजी पर
तकिया नहीं करेंगे, बल्कि खुदा की रास्तबाजी पर, जो यीशु मसीह पर ईमान लाने से सबको मुफ्त मिलेगी। हालेलुया। आज का ईमानदार अपनी रास्तबाजी पर तकिया नहीं करता। कोई कहेगा आमीन? क्योंकि ये रास्तबाजी हमने कमाई नहीं है। यशायाह नबी कहता है हमारी रास्तबाजी, ये जितने आज भी फकीर फरीसी बनते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं खासतौर पे, जो अपनी रास्तबाजी को बड़ा करना चाहते हैं, जो हर वक्त ये कहते रहते हैं मैं रास्तबाज हूं, सिर्फ बस दूसरों को वो फकीर फरीसियों की तरह गुनहगार ही समझते हैं। मैं उनके लिए कहना चाहता हूं, आपने, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे अजीज, आपने रास्तबाजी नहीं कमाई। यशायाह नबी कहते हैं हमारी रास्तबाजी गंदी धज्जियों की मानद है, और एक तर्जुमे में हमारी रास्तबाजी गंदे लिबास की मानद है। अब बताएं आपकी रास्तबाजी कैसी है, कहां है? खुदा के म्यार को आपकी रास्तबाजी, अपनी रास्तबाजी पूरी नहीं कर सकती, ना ही कोई कमा सकता इसे, ना ही हमने कमाई है। इस बादशाह की बादशाही का यही एक खास पहलू था कि उसकी हुकूमत में जिस दिल में यीशु आ जाएगा, वहां पर रास्तबाजी कायम हो जाएगी। और ये रास्तबाजी हमने कमाई नहीं, यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीले उसके खून की कुदरत से ये रास्तबाजी हमें मुफ्त मिल गई है। रोमियो 3 बाब पढ़ें जरा, आइए मेरे साथ। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 3 बाब, उसकी 21-22 वर्स 21 और 22वीं आयत मुकद्दसा। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत 3 बाब। मैं चाहता हूं कुछ हवालों की रोशनी में कलाम अक़दस के एग्जैक्ट अल्फाज को पढ़ के देखा जाए। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत 3 बाब 21वीं और 22वीं आयत मुकद्दसा। जी, यहां पर यूं लिखा, मगर अब शरीयत के बगैर खुदा की एक रास्तबाजी जाहिर हुई है, जिसकी गवाही शरीयत और नबियों से होती है। शरीयत और नबियों ने इस रास्तबाजी की गवाही दी है कि एक रास्तबाजी होगी जो शरीयत के बगैर ही होगी। कोई कहेगा आमीन? यानी खुदा की वो रास्तबाजी, द राइचियसनेस ऑफ गॉड। और ये कैसी होगी? वो रास्तबाजी जो यीशु मसीह पर ईमान लाने से सब ईमान लाने वालों को हासिल होती है, क्योंकि कुछ फर्क नहीं। कोई कहेगा आमीन? यीशु मसीह पर ईमान लाने से, सादिक शाख पर ईमान लाने से यह रास्तबाजी होती है, हमें मिल जाती है। गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत 1 बाब उसकी 21वीं आयत मुकद्दसा में भी यही बात हमें मिलती है। 1 कुरिन्थियों 1 बाब उसकी 29, 30, 31 आयत मुकद्दसा में भी हमें यही बात मिलती है। खुदा की रास्तबाजी हमें यीशु मसीह के सलीब पर खून बहाने के वसीला से, यीशु मसीह के कफारे पर ईमान लाने के वसीला से खुदा की रास्तबाजी हमें मुफ्त में मिल गई है। हालेलुया। और हम रास्तबाज ठहराए गए हैं। क्या कर दिए गए हैं जी? ये रास्तबाज ठहराया जाना क्या है? कोई एक्सप्लेन कर सकता है? रास्तबाज ठहराया जाना अदालती टर्म है। ये जुडिशियल टर्म है और अदालती टर्म है। इसका मतलब है जब जज किसी को यह कहे कि मैं तुझे बरी करता हूं। क्या करता हूं? बरी करने का मतलब यह है तुझ में अब कोई मुझे खता, गुनाह, कसूर नहीं मिला, मैं तुझे बरी करता हूं, तू बरी है। हालेलुया। खुदा ने में यीशु मसीह में इस तरह गुनाहों को उसके कफारे के वसीले से धो के बरी कर दिया है।
रास्तबाज करके। हालेलुया। उसके खून से ये रास्तबाजी हर रोज हमें मुयस्सर है, दस्तयाब है। कोई कहेगा आमीन। खुदावंद का खादिम और कॉम्पल। खादिम का मतलब नौकर और गुलाम है। उसका काम दूसरे की खिदमत करना है। यह शाख या नस्ल खुदा की खिदमत गुजार होगी। कैसी होगी? कैसी होगी? खिदमत गुजार नस्ल होगी, नाफरमान नहीं होगी, खिदमत गुजार। जब हम कलाम को पढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ता है किस तरह से एक 12 वर्ष शाख है, खिदमत है। यह शाख या नस्ल खुदा की खिदमत गुजार होगी। उसने अपनी जमीनी जिंदगी में खिदमत की। किसने? ऊंची आवाज में बताएं। यह शाख कैसी थी? खिदमत गुजार। उसने जमीनी जिंदगी में क्या की? खिदमत की। अमाल की किताब मेरे साथ मिलकर देखें, 10 बाब 38वें आयत मुकद्दसा देखें। अमाल 10:38। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. अमाल की किताब 10 बाब 38वें आयत मुकद्दसा में यूं लिखा है कि खुदा ने यीशु नासरी को रूह कुद्स और कुदरत से किस तरह मसा किया। वो भलाई करता और उन सबको जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। यह खिदमत है जो यीशु करता रहा। उसने ऐलान किया यशाया 61 बाब के सहीफे को खोलकर। जब उसे पढ़ने के लिए दिया गया, वह हैकल में गया, उसे सहीफा पढ़ने के लिए दिया गया, यशाया नबी का सहीफा दिया गया। उसने उसमें से यशाया 61 बाब खोला और कहा खुदावंद का रूह मुझ पर है। किस पर है? मुझ पर है। जरा लूका 4 बाब देखें। इसमें यीशु मसीह ने इस सहीफे को पढ़ा। मैं चाहता हूं आप इसको देखें। 16वीं आयत मुकद्दसा से 4 बाब की। और वो नासरत में आया जहां उसने परवरिश पाई थी, और अपने दस्तूर के मुआफिक सब्बत के दिन इबादत खाना में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ। याद रखिएगा, दस्तूर के मुताबिक। इसका मतलब है यीशु मसीह इबादत करते थे सब्बत के दिन। आज बहुत सारे लोग कहते हैं हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, लेकिन जब उनकी जिंदगी में संडे आता है, इबादत का दिन आता है, वो एब्सेंट होते हैं। यीशु मसीह दस्तूर के मौफिक गए इबादत खाना में, और यशायाह नबी की किताब उसको दी गई, और किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला जहां पे लिखा था कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। आमीन। मैं और आप कैसी खिदमत कर रहे हैं? मैं और आप इस खादम के नमूने पर कैसे पूरे उतर रहे हैं? क्या हमने कभी किसी पर तरस खाया? चलो सारे साल को एक तरफ छोड़ देते हैं, क्रिसमस के इस महीने को देखें। हम अपने कपड़ों के बारे में फिक्रमंद हैं, अपनी चीजों के बारे में फिक्रमंद है। क्या आपने कभी इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई है? कि वो भी है जिनके पास शायद क्रिसमस वाले दिन खाने को भी कुछ नहीं होगा, कि वो भी है जिनके पास शायद कपड़े नए पहनने के लिए ना हो। पूरी दुनिया में मसीह जो है वो मसीह की मोहब्बत को जाहिर करते हैं, और सेल्स लग जाती हैं यूरोप में, अमेरिका में, और हाफ प्राइसेस से भी वो नीचे आ जाते हैं। इस तरह की हाफ प्राइसेस नहीं जिस तरह पाकिस्तान में होती हैं, डबल कीमत लिख के फिर हाफ कर दो, ऐसी नहीं है।
वो रियल में अपनी कीमतें खरीद से हाफ पर आते हैं, वो तरस खाते हैं। वो समझते हैं हमारा यीशु मसीह जब इस जमीन पर बशरियत के दिनों में चलते फिरते रहे, आए, तो खुदा यीशु मसीह ने भलाई के काम किए। कैसे काम किए? इस सादक शाख ने, इस यीशु की कॉम्पल ने कैसे काम किए? कैसे काम किए जी? भलाई के काम किए, शिफाएं दी, कुछ लोगों को आजाद किया, अंधों को बिनाई पाने की खबर दी, कैदियों को रहा किया और भलाई के काम किए। साले मकबूल की मुनादी लफ्ज जो है, इसको इंग्लिश में जुबली ईयर लिखा गया। जुबली ईयर है ये। यहूदी हर 50 साल बाद जुबली ईयर मनाते थे, जो शरीयत के मुताबिक था कि 50वें साल जिन्होंने कर्ज लिया हुआ, अगर वो 50 साल तक कर्ज अदा नहीं आपको कर सके, उनका कर्ज माफ कर दो। इस साल जमीन में कुछ ना बोया जाए, जमीन को रेस्ट दी जाए। बहुत सी बातें थी इस जुबली ईयर में, कसूर माफ कर दिए जाएं। यहां पर खुदा यीशु मसीह ने मुनादी की, मैं आया हूं खुदा उनके साले मकबूल की मुनादी करने के लिए, गुनहगारों के गुनाह माफ करने के लिए आया हूं। हालेलुया। कुछ लोगों को आजाद करने के लिए आओ। हकीकी जुबली, हकीकी युबली जो है उसका ऐलान करने आओ। खुदा उनके साले मकबूल की मुनादी करने आओ। हालेलुया। मैं और आप कैसे साले मकबूल की मुनादी करते हैं? मेरी और आपकी जिंदगी से कैसे जुबली ईयर नजर आता है? कैसे कैसे हम माफ करते हैं? कैसे हम तरस खाते हैं? कैसे हम एक्सेप्ट करते हैं किसी को? किस नजरिए से सोचते और किस तरह भलाई करते हैं? मैं कहूंगा इस क्रिसमस पर बराए मेहरबानी अपना नहीं दूसरों का भी ख्याल रखिएगा। मैं भी जहां तक मेरी कलीसिया की कैपेसिटी होगी हम भी ख्याल रखेंगे, लेकिन आपसे भी कहूंगा यहां पर आकर मेरे साथ मिल जाएं और हम मिलकर, मैं आज ये बात कहना चाहता हूं, हम मिलकर उन लोगों के लिए खुशी बन जाएं और उनको खुशियां बांटें। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम देखते हैं खादिम, बतौर खादिम खिदमत के 4 पहलू यशायाह नबी ने कलम बंद किए और जिनको मैं जल्दी से बताना चाहता हूं। उसकी खिदमत में उसने हर तरह से गम उठाया और रद्द किया गया। उसने गम उठाया और रद्द किया गया। यशायाह 52 बाब। उसने हमारे गुनाहों की माफी और शिफा के लिए इवजाना दिया। इफ्जी मौत कबूल की सलीब पर हमारी मौत अपने ऊपर ले ली। यशायाह 53 बाब जब हम पढ़ते हैं और फिर जब हम आगे चलते हैं, तीसरी बात इस खादिम की, उसने बड़े सब्र के साथ हमारे लिए अपनी जान दी है। और चौथी बात इस खादिम की जो यशायाह ने बयान की, उसने हमारे लिए, मेरे साथ मिलकर ये चौथी बात के हाथ उठाकर, उसने हमारे लिए दुखों पर फतह पाई है। यशायाह 53 बाब लिखा, उसने हमारे गम अपने ऊपर उठा लिए हैं। कोई कहेगा आमीन। ये है क्रिसमस। क्रिसमस को समझें। इस शख्स का किरदार क्या है जिसका नाम शाख है? मैं ये कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। ज़करिया नबी ने जिसका नाम शाख है उसका बयान किया है। ज़करिया नबी का सहीफा 6 बाब उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा देखें जरा। ये किरदार जिसका नाम शाख है, ज़करिया नबी ने उसको कैसे बयान किया। 9वीं आयत मुकद्दसा से पढ़ूंगा। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि तू आज ही खिल्दी और तोबिया और यदाया के पास जा, जो बाबिल के असीरों की तरफ से आकर योशिया बिन सफनिया के घर में उतरे हैं, और उनसे सोना चांदी लेकर ताज बना और यशुआ बिन यहूसिदक सरदार काइन को पहना, और उससे कह
तो रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि देख वो शख्स जिसका नाम शाख है, उसके जेर साया खुशहाली होगी और वो खुदावंद की हैकल को तामीर करेगा। हाँ, वही खुदावंद की हैकल को बनाएगा और वो साहिब शौकत होगा और तख्त नशी होकर हुकूमत करेगा और उसके साथ कायम भी तख्त नशी होगा और वो दोनों में सुलह और सलामती की मशवरत होगी। कोई कहेगा आमीन। जिस शख्स का नाम शाख है, जिसका नाम क्या है, इसका करदार बतौर शख्स, बतौर पर्सन, ये कैसा है? इस शख्स ने गुनाह और मौत पर अपनी इवजी मौत के वसीले फतह पाई है। पहला आदम नाकाम हुआ, दूसरा आदम आदम सानी यीशु मसीह जो है वो सब बातों में आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। इसी बिना पर वो हमारा हमदर्द, रहमदिल, सरदार कायम बना और लिखा है उसके दौर में कैसा होगा, उसके जेर साया क्या होगा, खुशहाली होगी। क्या होगी जी? और अगर आज क्रिश्चियंस को पूछा जाए क्या हाल है, तो जवाब क्या आता है? कोई हाल नहीं साडा। बात सब कुछ ना पूछो, कोई हाल नहीं जी, कोई भी हाल नहीं उन्होंने। जिस शख्स का नाम क्या है, शाख है, उसके जेरे साया, उसके साये के नीचे, अंडर द शैडो ऑफ हिज विंग्स, उसके परों के साये के नीचे ज़बूर 91 के मुताबिक जो हक ताला के पर्दे में रहता है वो कादरे मुतलक खुदा के साये में क्या करेगा? तो जिसकी सुकूनत हक ताला के पर्दे के नीचे हो, उसके परों के साये के नीचे हो, यह कैसे हो सकता है वो बेहाल हो? इसका मतलब है वो कभी इस सादक शाख जिसका नाम शाख है, यीशु मसीह, खुदा का कलमा, खुदा का बर्रा, निजात दहिंदा दुनिया का मुनज्जी आलमीन, उसके परों के, उसके जेरे साया आया ही नहीं। और जब वो आते नहीं उसके जेरे साया, वो बरकत भी नहीं पाते। दुनिया की कोई और ताकत, कोई और पावर, आपकी डिग्रियां, आपके बड़े स्टेटस, आपके बड़ी खानदानी नसबनामा, आपके कोई भी फार्मूला, कोई भी काम नहीं आता। मैंने बड़े बड़े लायक लोगों को बेहाल देखा है। डोंट ट्रस्ट ऑन योर एबिलिटीज, ट्रस्ट योर गॉड। हालेलुया। खुदा पर तवक्कुल करके देखें, मेरे जैसे आम लोगों को भी खास बना देता है, मेरे जैसे बदहाल लोगों को खुशहाल बना देता है, मुझ जैसे को बड़े लो बैकग्राउंड से लेकर, बड़े हम्बल बैकग्राउंड से लेकर उठाता है, सरफराज कर देता है। उसके कलाम में यह लिखा है वो हमें गूढ़े पर से उठाकर शहजादों के साथ बैठा देता है। He is the Lord. हालेलुया, हालेलुया। वो शख्स जिसका नाम क्या है, शाख है। क्या जिसका नाम? ऊपर गैलरी में भी जवाब देंगे। क्या लिखा है? वो शख्स जिसका नाम क्या है, वो शख्स जिसका नाम शाख है, यसी के तने की कौन फल। कोई कहेगा हालेलुया। जो उसके जेरे साया आ जाता है, उसे क्या मिलेगी? खुशहाली। क्या होगा? खुशहाली होगी और तामीर होगी उसकी। रोज बरोज वो बढ़ता जाएगा।
हालेलुया। हैकल की तमीर, अगर मैं थियोलॉजिकली इसको देखूं तो थियोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हैकल कौन है? यीशु मसीह ने खुद कहा पहले अपने बारे में, तुम इस मकदस को, हैकल को ढा दो, मैं इससे 3 दिनों बाद। तो समझिए ये हैकल तो इतने सालों में बनी है, हेरोदेस ने उसको बनाया, लेकिन ये 3 दिन में किस तरह बना देगा? वहां लिखा यीशु मसीह ने हैकल, उस पत्थरों के हैकल के बारे में नहीं, उसके बारे में कहा था इस पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा। और सन 70 में जनरल टाइटस आया, उसने हैकल बर्बाद कर दी और पत्थर पर पत्थर नहीं छोड़ा। यीशु मसीह ने जो बात की थी अपने बदन के मुतल्लिक की थी, तुम इस हैकल को ढा दो, मैं इससे 3रे दिन जी उठूंगा, 3रे दिन। हालेलुया। और वो जी उठा। हालेलुया। उसने कहा अपने आप को हैकल का। और फिर कलाम हैकल किसको कहता है? बोले ईमानदारो, ओ तुसी हैकला हो, भले हो। कोई खुदा दा कलाम ध्यान नाल समझा करो। कितने लोग मेरे साथ हैं? कौन है हैकल? तो वो जिसके ज़ेरे साया आप आ जाएंगे, वो इस हैकल को क्या करेगा? हालेलुया, हालेलुया, खूबसूरत बना देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मेरा एक दोस्त जो मेरे साथ ही बचपन में खेलता रहा, बहुत सालों बाद वो मुझे मिला, कुछ साल पहले मिला। और जब वो मिला तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो कैसा था। जब वो, हम स्कूल दौर में थे, प्राइमरी में थे, तो वो प्राइमरी में बड़ा प्यारा पफ बनाता था। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत खूबसूरत हैंडसम बॉय था वो, और बड़ा खूबसूरत पफ बनाता। और हम मुकाबले में हर काम करते। लेकिन जब चंद सालों बाद फिर वो कहीं किसी और शहर या यहां से कहीं दूर चले गए, मैं अपनी तालीम में मसरूफ हो गया। कई साल बाद जब मैं भी जवान था, वो भी जवान था, हम मिले। और मैं आपको बताना चाहता हूं क्या हुआ। उसका हाल बुरा था, इतना बुरा हाल था आप सोच नहीं सकते। वो बाबा बना हुआ था, वो जादूगर बन गया, मैं खुदा खादिम बन गया खुदा का। अभी मैं आपको पूरी बात बताना चाहता हूं। उसका हाल बुरा था। उसका हाल क्या था? बुरा। वो पफ जो खूबसूरत करके सेट किया करता था, वो जड़ावा बने थे सनवाल, जुए पढ़ के। ये जड़ावे बनाने का तरीका, नुस्खा आपको पता ना, मैं बताया करता हूं, याद है किसी को? जी। आप नहाए ना, सर ना धोए, पसीना आने दें, और फिर कटा मिट्टी सवा पहने दें अपने सर में। फिर इसके बाद जड़ावें बन जाएंगी। जड़ावों वाले से डरा ना करें, वो गंदे लोग हैं, कोई खौफनाक नहीं है, काबिल तरस है। मैं तो तरस खाता हूं उन पर, कईयों की मैंने जड़वाएं कटवाई हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, उसका हाल बुरा। कपड़े जो उसने पहने हुए, उनका हाल बुरा। पांव में कड़ा पहना हुआ, अड्डियां फूटी दियां। मेरी बात समझ रहे हैं ना? क्या हील क्रैकिंग कहते हैं, क्रैक्ड हील्स, गंदे पांव। मैं पहचान ना सका, उसने मुझे पहचाना, देखा और मेरे पास आ गया, मेरा नाम लिया। तो मैंने आवाज पहचानी और मैंने कहा, उसका नाम लेकर कहा, तुम वो? कहता हां।
कहता आजा आप आजकल क्या कर रहे हैं। अब मुझे तो पता चल गया था वो क्या कर रहा है, उन्हें नहीं पता चला मैं क्या कर रहा। कहा आप आजकल क्या कर रहे हैं, इतनी बड़ी गाड़ी, इतना सब कुछ क्या कर रहे हैं, बड़ा टीम टाप है भाई तू ते। मैं क्या वेख जिदे पीछे तू लगा उन्हें तेरा की हाल बनाया, तो वेख जिदे पीछे मैं लगा उन्हें मैंने कहीं का सोना बना दिया। हालेलुया हालेलुया। तुम जिंदा खुदा की हैकल हो। उस शख्स जिसका नाम शाख है, जब उसके ज़ेरे साया रहोगे, वो इस हैकल को बिल्ड करेगा, तामीर करेगा। हालेलुया। कलाम कहता तुम जिंदा खुदा का मकदस हो, खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। जो इस हैकल को बर्बाद करेगा मैं उससे बर्बाद करूंगा, ये खुदा कहता है, क्योंकि खुदा का रूह इसमें बसा हुआ है। वो शख्स जिसका नाम शाख है, वो इस हैकल को क्या करेगा। हो रहे हैं तमीर खुदा के लोग या नहीं हर रोज। हालेलुया। ना डरें जादूगरों से, ना खौफ खाएं, जिसके ज़ेरे साया आप है, उसका नाम सादिक शाख है। वो तामीर करता है, वो हिफाजत करता है, वो आपको बरकत देता है, वो आपको खुशहाल कर देता है, वो आपका हमदर्द है, वो अच्छा सरदार कायम है। बतौर सरदार कायम बादशाह वो बहाली का खुदावंद है। हालेलुया। वो भलाई करता अपने लोगों के साथ। दूसरे यूनानी मिथ्स जब हम पढ़ते हैं, ग्रीक मिथ्स, तो उनके खुदा नाराज होते, सजाएं देते, मारते, शक्लें बिगाड़ देते हैं। लेकिन हमारा खुदा क्या कर देता है, वो हमेशा भलाई ही करता है। मुकद्दस दाऊद कहता है वो मेरे चेहरे की रौनक है। आपके चेहरे की रौनक बढ़ती ही रहेगी। आमीन। जल्दी से बताना चाहता हूं, अनाजीले अरबा, अरबा का मतलब है चारों। अनाजीले अरबा में, चारों अनाजील में, जो कि दार-ए-हकीकत एक ही खुशखबरी बनती है, चार मुख्तलिफ लोगों ने अनाजील को पाकरू की हदायत से लिखा, लेकिन वो एक ही शख्स के मुतल्लिक है जिसका नाम शाख है, उसके मुतल्लिक है। चारों ने मुख्तलिफ तरह से बयान किया है कि वो शाख कैसी होगी। मुकद्दस मत्ती ने बताया वो दाऊद की शाख है। मुकद्दस मरकस ने बताया वो खादिम की तरह शाख है। मुकद्दस लूका ने बताया वो शख्स की शाख है जिसके मुतल्लिक हमने अभी जकरिया 6 बाब में पढ़ा, और यूहन्ना ने बताया दार-ए-हकीकत वो मुजस्सम कलमा खुदावंद की शाख है। हालेलुया हालेलुया। जो उसके ज़ेरे साया यस्सी के तने की कांपल पाकरू से मामूर तमाम बनी इंसान के लिए बतौर खादम खिदमत सर अंजाम देने को आया, और जो उसके ज़ेरे साया रहते हैं क्या करता है, उनके साथ भलाई करता है, शिफाएं देता है, खुशहाल कर देता है, बहाल कर देता है, बदहालों को लेकर खुशहाल बना देता है, नालायकों को लेकर लायक कर देता है, और कुचले हुओं को आजाद करता है, अंधों को बीनाई देता है, और बंद गली तारीक हालात मौत के साए से निकाल कर जिंदगी बख्श देता है। जिस शख्स का नाम शाख है उसका नाम यीशु रखना, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से, वो खुदा की नजर में हमारी रास्तबाजी है। हालेलुया। आइए उसे कबूल करें, हमेशा की जिंदगी पाएं, उसके साथ पैबंद हो जाए। उस शाख के साथ क्या होने की जरूरत है? उस शाख ने कहा अंगूर का हकीकी दरख्त तुम मेरी, और जो डाली मुझ में कायम रहती है, फिर तामीर की बात करने लगा, जो डाली मुझ में कायम रहती है वो क्या करती है? फल लाती है। और मैं उसे छांटता हूं ताकि क्या करे? और फल लाए।
और जो डाली जुदा हो जाती है, जो उसे कबूल नहीं करते, रद्द कर देते हैं। यीशु मसीह को रद्द करने वालों का हाल आप जानते ही हैं, मैं जिक्र नहीं करना चाहता। पहले वो कामयाब थे, जब से यीशु मसीह को रद्द किया वो नाकाम हो गए। खुशहाल थे यीशु के साथ, छोड़ा बदहाल है आज। वो हमारी निजात है, उसके साथ पैबंद हो जाए, अंगूर के हक्की के दरख्त के साथ, ताकि उसकी जिंदगी आप में सरायत करती रहे और आप फतेहमंद जिंदगी गुजारें। यही हकीकी क्रिसमस है। खुदा आज के कलाम के वसीले से आप सबों को बरकत दे। आमीन।